बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपके साथ शोबिस की खबरें भी अपने इस चैनल पे मैं शेयर करती हूँ और आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ बड़ी ही अहम खबर है जो हमारे पास है, कुछ अंदर की खबर है। गौहर रशीद एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं और साथ ही साथ कुबरा खान जो हैं वो भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। बहुत सी बातें पहले होती रही। अब से पहले मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कुछ अर्सा पहले ही, जिसमें गौहर रशीद और कुबरा के हवाले से मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। लेकिन अब जो करीबी ज़राए हैं, जो शोबिस जर्नलिस्ट हैं, उनसे जब मेरी बात हुई, कुछ करीबी दोस्त जो हैं उनसे जब मेरी बात हुई, तो कुछ बातें इस तरह की निकल के आ रही हैं कि गालबन कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी होने जा रही है। लेकिन फिर भी अभी चूँकि दोनों ने अपने मुँह से इस बात का इकरार नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो आपके सामने रख देती हूँ तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। गुज़िश्ता दिनों गौहर रशीद जो है वो एक प्रोग्राम में आते हैं। उस प्रोग्राम की होस्ट होती हैं उशना शाह, और उशना शाह उनसे बहुत से सवालात भी कर रही होती हैं और वहाँ गौहर रशीद उनको जवाब भी दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे उशना उनसे जब सवाल करती हैं कि क्या आप सिंगल हैं, तो वहाँ पर गौहर जो है वो एक कहका लगाते हैं और कहका लगा कर कहते हैं कि अब लगता है कि मुझे अपनी पहली बार रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो लोगों के सामने रख देना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं कि जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत की मालिक हैं। फिर उन्होंने लेकिन ये नहीं कहा कि वो कुबरा हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मैं उसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद उनसे जब उशना ने ये पूछा कि आप जो हैं मतलब शादी कब तक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अनकरीब जो है मैं शादी करने वाला हूँ उनसे और उन्हीं के साथ मैं ज़िंदगी गुजारूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर उशना ने कहा कि मैं जानती हूँ कि वो कौन है और आप दोनों जो है बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप दोनों के लिए मैं दुआ गो हूँ और एक बहुत ही बेहतरीन कपल जो है वो आप साबित होंगे, और इस तरह की बातें जिनका मतलब यही निकलता था। अच्छा, अब जब हमने थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गौहर रशीद और कुबरा के हवाले से हमेशा से ये खबरें आती रही थी कि दोनों जो है उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है। जब भी कुबरा से सवाल किया जाता था गौहर रशीद के बारे में, तो वो कहती थी कि वो बहुत अच्छे इंसान है, मुस्कुरा देती थी। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि क्या आपका उनसे कोई ताल्लुक़ है, क्या आप उनसे शादी करने जा रही हैं, तो वो हंस पड़ती थी और इनकार कर देती थी या बात को टाल देती थी। लेकिन फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा कि अब लगता है कि अगर मेरी कभी शादी हुई गौहर से तो उसकी वजह आप लोग होंगे, यानी अवाम होंगे। एक तरह से यानी कि इतना ज़्यादा आपने इस बात को कहा है, कैसे लगने लगा है कि शादी हमारी वाकई हो जाएगी अब। लेकिन लोगों ने वहाँ से भी यही मतलब लिया कि शायद वो ये कुछ बताना चाहती हैं कि हमारी शादी हो सकती है, क्योंकि एक और उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। वो कहती हैं कि क्या पता मैं आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दूँ, और फिर हंस के कहती हैं कि क्या पता मैं शादी पहले से ही कर चुकी हूँ। यहाँ पर लोगों ने फिर एकदम से एक वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर एक मौजू मिल जाता है और लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुबरा जो हैं वो शादी कर चुकी हैं, लेकिन चूँकि वो अपनी प्राइवेट ज़िंदगी के बारे में बहुत ही प्राइवेट रहती हैं, नहीं लोगों से डिस्कस करती हैं, तो वो शायद अभी इसे डिस्क्लोज़ नहीं कर रही। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि गौहर और कुबरा की फैमिलीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि शादी हो इनकी। अब वो पसंद भी बहुत करती हैं, लेकिन अब सच क्या है ये तो इनको अपने मुंह से बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा गौहर ने एक बड़ी बात कही जिससे लोगों ने कहा कि यार ये तो बस अब आखिर ही होगी। गौहर ने कहा कि कुबरा जो है वो मेरी फैमिली है, शी इज़ माई फैमिली, और फिर वो कहते हैं कि मैं उनके लिए तो गोली भी खा सकता हूँ। यहाँ पर लोगों ने कहा कि यार जिसके लिए गोली खाई जा सकती है वो कोई आम बंदा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फिर लोगों ने एक दफ़ा, अच्छा अब जो लोग इनको जानते हैं वो ये कहते हैं कि अक्सर औकात पार्टीज़ में, फंक्शंस में, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में ये इकट्ठे नज़र आते हैं, एक दूसरे पे बहुत डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को बहुत सुनते हैं, एक दूसरे के साथ हर वक्त नज़र आते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने यही चमगोइयाँ जो है वो शुरू कर दी कि इन दोनों के दरमियान जो है अनकरीब जो है वो शादी करने ये जा रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं जब इनसे बात हुई कि क्या आपने शरीक हयात ढूंढ ली, तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने ढूंढ ली, जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारनी बिल्कुल ही मुश्किल है। काफ़ी अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। अब जब उन्होंने कहा काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर लोगों ने कहा कि ये और कुबरा जो है एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि वो इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन शख्सियत की मालिक है, तो सब ने कहा कि ये चीज़ भी जो है कुबरा के ऊपर पूरी उतरती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जल्द ही शादी का इरादा है और अनकरीब हम जो है शादी कर लेंगे। दोनों के वालिदैन भी चाहते हैं कि हमारी शादी जल्द ही हो जाए, ये बात भी उन्होंने कहा। और करियर के आगाज़ में गौहर रशीद जो है उनके बारे में तो ये बातें फैलाई जाती थी कि हम जिन्स परस्त हैं, तो वो कहते हैं, बल्कि इन्होंने खुद बताया कि मेरे बारे में ये कहा जाता था, पे हंस भी पड़े। फिर कुछ लोग जो गौहर रशीद और कुबरा खान को जानते हैं वो कहते हैं कि इनकी फैमिलीज़ का भी आपस में बहुत मिलना है।
कुबरा जो कि ब्रिटिश बॉर्न है और बहुत अच्छी फैमिली से हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि उन्होंने बताया था कि वो किस तरह एक बड़ी संगीन सूरत हाल से, सेहत की सूरत हाल से गुजर रही थी। कुछ कैंसर से मुतालिक उन्होंने बताया था। साथ उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी ट्रीटमेंट जब हो रही थी तो मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था, तो उस वक्त लोगों ने मुझे बड़ा ट्रोल किया और ये चीज़ जो है ये मुझे बड़ी तकलीफ़ देती थी। यही नहीं बल्कि जब वो उम्रा करने गई तो वहाँ पर भी लोगों ने उनके बारे में बहुत सी बातें की कि देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो कहती हैं कि मैंने तो लोगों के साथ अपनी तस्वीर शेयर ही नहीं की। यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम हुई कि कुबरा दीन के भी बड़े करीब हैं और एतिकाफ़ में बैठना और उम्रे पे जाना ये भी उनका एक लगावट है इससे। और ये चीज़ जो है ये बड़ी पर्सनल होती है जिस पे लोग जो है बहुत ही ज़ातियात पे उतर आते हैं। कौन क्या है क्या नहीं है ये उसका और अल्लाह का मामला। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि क्या होता है, बहुत ही हार्श कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स में तुम्हें क्या था, तुम क्या चाहती थी, अरे भाई छोड़ दो ना दूसरे को उसके हाल पर। एनीवे ये कुछ बातें हैं इनकी लाइफ के हवाले से, कुछ मेरे सामने खबरें आई, मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि हमें जो शोबिस की दुनिया से कुछ लोग बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यही वो शख्सियत है जैसे कि गौहर रशीद जो है वो शादी करने जा रहे हैं। दूसरी खबर मैं आपको ज़रूर देती चलूँ जिसका कि मैंने आगाज़ में जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वो है फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस जमाल जिनके बारे में मैंने पीछे भी आपके साथ वीडियोज़ शेयर की जिसमें मैंने आपको बताया कि फिरदौस जमाल जो है उन्होंने जब एक इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने बताया कि मैं अलग रह रहा हूँ कैंसर के बाद से, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर कुछ इंटरव्यूज़ में वो ये कहते रहे कि मेरी बीवी जो है वो मेरी चॉइस नहीं थी। तो यहाँ पर अब उनके बेटे जो हैं पहली बार आए, बेटे ने आकर कुछ बातें कहीं, उन्होंने अपने दिल का हाल बताया, कहा कि मेरी वालदा जो है वो खुला के लिए अप्लाई कर चुकी हुई हैं और इनसे खुला ले रही हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, हम एक चीज़ नहीं गिन के बताना चाहते, लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ रहा है। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद अब एक दफ़ा फिर से फिरदौस जमाल साहब जो है उन्होंने आपके सामने कुछ चीज़ें वाज़े की हैं। अब लगता है कि शायद उनको थोड़ी अकल आ गई है और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बीवी से कोई तलाक नहीं है, ना कोई खुला है, ये सब ऐसी ही बातें हैं, मेरी बातों को कुछ गलत अंडरस्टैंड किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने उस कहे हुए जुमले को भी करेक्ट किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी बीवी के बारे में ये कहा था कि वो मेरी चॉइस नहीं है, इससे मतलब ये था कि वो मेरे वालिदैन की चॉइस है, क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे मैं शोबिस से शादी करूँ। तो उन्होंने मुझे जब कहा तो मैंने कहा जो आपकी मर्ज़ी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये था। लेकिन जिन लोगों ने इंटरव्यू देखा है वो बेहतर समझ सकते हैं कि उस वक्त उनका मतलब क्या था। अलबत्ता अगर वो कह रहे हैं तो हमें इस बात को मान लेना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस तरह की तमाम बातें की उन्होंने और एक तरह से मामले को डाइल्यूट। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, वो मेरे 4 बच्चों की माँ है, 2 बेटियाँ 2 बेटे। वो कहते हैं कि मेरे घर वाले भी उसे बहुत पसंद करते हैं, उसकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। तो एक तरह से फिरदौस जमाल ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। तो मैं समझती हूँ कि उनकी फैमिली को भी चाहिए कि वो इनकी इस कोशिश को सराहे। वो कहते हैं मैं अलग इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक थोड़ा इंट्रोवर्ट सा बंदा हूँ, मैं अलग रहना पसंद करता हूँ, घर में शोर शराबा होता है, बच्चे होते हैं, तो मुझे एक अकेली जगह, खामोशी चाहिए होती है, सुकून चाहिए होता है जहाँ पे मैं सोच सकूँ, मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो काम करे। तो ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने शेयर की और ये तमाम तर मामलात हैं। मैंने कहा ये भी आपको बताऊँ क्योंकि मैं जब एक वीडियो बना चुकी हूँ तो अगर उसका कोई काउंटर आता है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो भी आपके सामने रखूँ, क्योंकि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी सामने रखना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह करे कि उनके दरमियान जो है फैमिली में दरारें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ, भर जाएँ और दोबारा से वो इकट्ठे हो जाए। फैमिलीज़ में बहुत कुछ चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस आवाम जो है ना वो जान नहीं छोड़ती है, लोग जो है वो पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन लोगों का क्या है, लोगों का वो क्या है कि काम है बातें करना। ठीक है, तो आप अपने घर को देखिए, अल्लाह ताला उनके घर में आसानियाँ करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।